हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BSOC 107 सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, इल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड वायलेंस। इसमें बताना है रिलेशनशिप बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड वायलेंस के बारे में। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ जेंडर इज़ ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी एज वेल एज हायरार्की। इसमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जेंडर क्या फॉर्म है डाइवर्सिटी का और हायरार्की का। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड देयर रिप्रोडक्शन। इसमें हमें फ्यूचर बताना है किसका, मैस्कुलिनिटी का, और उसका रिप्रोडक्शन क्या है वो। ये क्वेश्चन इसी में से एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है जैसे कि मैस्कुलिनिटी इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन डिस्कस। तो आपको ध्यान रखना कि दोनों को इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से अलग डिफरेंट वे में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस हुजलर्स आइडिया ऑफ बॉडी एंड एम्बॉयडमेंट। इसमें हुजलर्स का क्या आइडिया था बॉडी और एम्बॉयड से रिलेटेड, वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस जीन पाउल शार्ट्रीज आइडियाज ऑन बॉडी एंड एम्बॉयडमेंट। इसमें भी सेम हुजलर और जीन दोनों का क्या आइडिया है बॉडी और एम्बॉयडमेंट पर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इलुबरेट पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच टू इंटरसेक्शनलिटी। इसमें हमें पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ इंटरसेक्शनलिटी का क्या है वो डिस्कस करना है या इलुबरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इलुबरेट द इंटरसेक्शनलिटी बिटवीन कास्ट, क्लास एंड जेंडर इन इंडिया। क्या इनका इंटरसेक्स है किस किस के बीच में, कास्ट, क्लास एंड जेंडर इन इंडिया, ये आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस क्रिटिकली द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें हम डिस्कशन करना है फैमिली पर्सपेक्टिव्स फैमिली पर एज ए जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन, ये हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इलिसिडेट द ह्यूमन रेजिस्टेंस अगेंस्ट सबऑर्डिनेशन एंड ऑल्सो देयर फॉर्म। इसमें आपको इलिसिट करना है ह्यूमन रेजिस्टेंस अगेंस्ट सबऑर्डिनेशन और उसका क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस हाउ जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन सबऑर्डिनेशन इन सोसाइटी। कैसे इसमें डिस्कस करना है कि कैसे जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन सबऑर्डिनेशन को सोसाइटी में अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन सबऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। आप क्या समझते हो ये ह्यूमन सबऑर्डिनेशन के बारे में, आपको ये एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन को भी ज़रूर करके जाना ह्यूमन सबऑर्डिनेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन सोसाइटी विद पॉसिबल रेमेडीज एंड कॉन्सिक्वेंस। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है क्या फैक्टर्स है सेक्सुअल वायलेंस इन सोसाइटी, क्या इसकी रेमेडीज़ है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंस है, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको फैक्टर्स एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी पॉसिबल रेमेडीज़ एक्सप्लेन करना है, फिर कॉन्सिक्वेंस क्या है उसके, वो आपको डिटेल में धीरे धीरे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, अंडरलाइन द रोल ऑफ वुमेन इन एंटी कास्ट मूवमेंट। क्या रोल था वुमेन का एंटी कास्ट मूवमेंट में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मेजर इश्यूज रेस्ड इन द कॉन्टेम्पररी वुमेन मूवमेंट। क्या मेजर इश्यूज जो बढ़ गया था कॉन्टेम्पररी वुमेन मूवमेंट्स के टाइम पर, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द क्वेयर मूवमेंट। इसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स बताना है और डिफरेंट स्टेट्स बताना है किसका विद इन क्योर जो मूवमेंट था, वो आपको इसके डिफरेंट चीज़ें बताना है, जैसे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है और डिफरेंट स्टेट्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस मेजर चैलेंजेस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। आपको बताना इसमें डिस्कस करना है क्या मेजर चैलेंज था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडिया में और क्या इसका रिजल्ट रहा।
ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जो वुमेन पावरमेंट से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि 6 साल के मैंने पेपर को देखा तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो आप वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में पढ़ के जाए, जैसे कि क्या रिज़ल्ट था, किस हर फ्यूचर, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। इसके मेजर चैलेंज, ये सब आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पढ़ के जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसके बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हर एक हर साल कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछा गया है। कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में और कैसा आपका पेपर गया कल का, ये कमेंट सेक्शन में आप आके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, share and comment down. Thank you.